जब एक जीव अपनी यात्रा में रहता है, कई पड़ाव से गुजरता है, कहीं पे उसके अंदर कहीं गुण आ जाता है, कहीं कोई दोष आ जाता है। दोष मतलब है जिससे कि आप समर्पित न कर पाए पूरी तरह। चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, जिससे कि हमारे अंदर वो ज्ञान की क्षमता नहीं आ रही है। ईश्वर और हमारे बीच में जिससे दूरी है वो दोष है। हम जानते हैं कि गलत है लेकिन हम नहीं छोड़ पाते, और कभी कभी तो नहीं भी जानते। दूसरे जानते हैं लेकिन कभी कभी हम नहीं जान पाते। तो नॉन ऑफरेबल पर्सनैलिटी हमारे अंदर जो है उसी को बोलते हैं अयज्ञ। नॉन ऑफरेबल, इस कर्म को आप किसी को दे नहीं सकते। इस भाव को आपका कोई टेकर नहीं है दुनिया में। आपके ईर्ष्या के भाव का कोई रिसिपिएंट नहीं है। आपके क्रोध के भाव का कोई लेने वाला नहीं है। आपकी अपेक्षा के भाव का कोई टेकर नहीं है। तो जो ऐसी पर्सनालिटी है जो कि नॉन ऑफरेबल है, जो असमर्प्य पर्सनालिटी, जहाँ हम समर्पित नहीं किए हैं, उसके लिए एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया, और उसी प्रोग्राम का नाम है यज्ञ। समय का संकोच है, नहीं तो हम आपको एक एक यज्ञ लेके बताते हैं कि क्या गलती दूर करती। जैसे मान लीजिए कोई कंजूस है थोड़ा सा, तो उसको द्रव्य यज्ञ करना चाहिए। द्रव्यज्ञास तपो यज्ञ। कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए कष्ट नहीं सहता, उसको तप यज्ञ थोड़ा सा अपने साथ कहीं कहीं जबरदस्ती करना चाहिए। आपने अपने बच्चों के साथ कभी जबरदस्ती किया होगा थोड़ा सा। डॉक्टर पेशेंट के साथ जबरदस्ती करता है। तो कुछ कुछ चीज में द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ। हमें चांटिंग बिल्कुल नहीं आती, अब आपको वहाँ पे स्वाध्याय यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि वाणी नहीं शुद्ध होती, सरस्वती जी की कृपा नहीं होती, धारणा शक्ति नहीं होती, याद नहीं रहता। तो याद करने की फैकल्टी तुमने यूज ही नहीं किया तो कहाँ से याद होगा? वो तो करते करते ही ये फैकल्टी बनती है। हर चीज में तुम फोन यूज करते हो, नाम पूछे तो फोन देख के बता रहे हैं। तो द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ। हाँ, अज्ञान है तो ज्ञान यज्ञ चाहिए। आलस बहुत है तो प्राणायाम करो, थोड़ा सा प्राणायाम कर यज्ञ करो। भोजन में बहुत पसंद है, बड़ा एक शब्द आया है फूडी फूडी करके लोग बोलते हैं। फूडी शब्द है, अमेरिका में ज़्यादा यूज़ होता है फूडी शब्द, यहाँ भी होता है। फूडी मीन्स इज फॉन्ड ऑफ सम फूड, और बड़ा ग्लोरीफाई करते हैं, आई एम वेरी फूडी पर्सन। तो अब उसके लिए आहार यज्ञ करो। अपरे नियताहाराः प्राणान प्राणेषु जुह्वति। जितना कोई अपने को ऑफरेबल बनाता है, समर्प्य बनाता है, उसके जीवन में अपॉर्चुनिटी या अवसर भगवान ज़्यादा देंगे गुरु के पास रहने का, साधना करने का, सत्संग करने का। देखो डरबन में हम क्या बोलें आपसे,
एक साधारण सा व्यक्ति आता है, चुपचाप बैठा रहता है। अब उसने कहा कि हमें कुछ काम हो तो आप बताइएगा। काम तो बहुत रहता है, तो उसने काम करना शुरू कर दिया बिना अपेक्षा के। विदिन 1 ईयर सबके जिह्वा पे उसका नाम आ जाता है। वो कहाँ आया, कहाँ है, उसको बुला, वो कर देगा। क्यों? क्योंकि उसने यज्ञ किया। और कुछ कुछ ऐसे हैं 10-10 साल से हैं, उनको जहाँ पता लगता है कुछ काम है पहले ही भाग जाते हैं। तो वहाँ नहीं, सभी जगह ऐसे लोग हैं, घर में भी हैं। तो अब वो कहते हैं कि सुनिए, ये नए आए, इनकी इतनी वैल्यू हो गई, हम इतने दिन से हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। वो तो आपने अपनी वैल्यू बढ़ाई है, घटाई है। कोई किसी की वैल्यू छीन नहीं सकता। सोने की आप मट्टी की कीमत नहीं दे सकते। ये बात भगवान ने 33वें श्लोक तक बोली। पच्चीसवें से 33वें श्लोक तक। 33वां श्लोक क्या है? श्रेयान ही द्रव्यमया। उसके पहले वाला श्लोक है एवं वितता ब्रह्मणो मुख्य वाला है। उसकी ये ब्रह्मण मतलब यहाँ पे वेद, वेद से ये सब बातें बोली। एवं बहुविधा यज्ञ विततो ब्रह्मणो मुझे कर्म जान विद्धि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसि। अब इस पे आते हैं। जीवन में हमें थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। पहली चीज तो जानकारी होनी चाहिए। बोले हमको तो पता ही नहीं था कि ये सब यज्ञ है। पता होना चाहिए। अब भगवान ने कहा देखो हम 2 क्लासिफिकेशन कर देते हैं, एक ज्ञान यज्ञ, एक नॉन ज्ञान यज्ञ। नॉन ज्ञान यज्ञ देखो, एक ज्ञान यज्ञ भी आया है, द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञाः योग यज्ञास तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च। और अब ये 33वें श्लोक में भी ज्ञान यज्ञ आया है। ये दोनों अलग ज्ञान है। जो पहले वाले श्लोक का ज्ञान है वो जनरल शास्त्र का ज्ञान है, व्याकरण का, छंद का, मीमांसा का। और जो 33वें आया है वो सीधे वेदांत का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, जिसके लिए ज्ञान शब्द अध्याय का नाम दिया गया। तो भगवान ने कहा देखो दो तरह के यज्ञ हैं, क्लासिफाई कर दिया मोटा मोटा। एक ज्ञान यज्ञ है, एक नॉन ज्ञान यज्ञ। उसका नाम द्रव्य यज्ञ भगवान ने लिख दिया। देखा ना आपने, श्रेयो ही द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परंतप। मिला? बोले सारे यज्ञों का नाम द्रव्य यज्ञ रखा और ज्ञान यज्ञ को बोला ये सबसे सुपीरियर ज्ञानी यज्ञ। बोले तो हम इसी को करते हैं। पहले सुन तो लीजिए, सुन लीजिए, पहले आप सुन लीजिए कि क्या। एक जने सिद्धवाड़ी में हम कुछ भी काम बोले हो जाएगा। हमने काम तो बोला ही नहीं। हमने कहा सुनना काम है, बोले हो जाएगा। उन आदमी से मिलने, बोले मिल लेंगे। हमने बोला नहीं किससे। तो पहले सुनो, सुनने की क्षमता पैदा करो थोड़ा। बी ए पेशेंट लिसनर, नॉट इम्पेशेंट स्पीकर। तो एक है द्रव्य यज्ञ, एक है ज्ञान यज्ञ। और कई लोग को बोलना ही चाहते, काफी उतावलापन आ जाता है बोलने में, मतलब सुन नहीं सकते। बोले सुनिए हमारे घर में सांप निकला था, इतना बड़ा सांप। बोले हमारे घर में इतना बड़ा निकला। वो उसको बताने का सुख नहीं दे पा रहे। उसको कंप्लीट तो कर लेना दो। बोले हमारा काला वाला था, हमारे कमरे पलंग के नीचे घुस गया था सांप। वो बेचारा बोल ही नहीं पा रहा है, बोलना दो। तो एक होता है द्रव्य यज्ञ, एक होता है ज्ञान यज्ञ। क्यों श्रेष्ठ बोला ज्ञान यज्ञ को? द्रव्य यज्ञ जो है शुद्धि करता अंतःकरण की। शुद्धि मतलब अंतःकरण खींचता नहीं है। 3 इच्छा उसकी खत्म हो गई। कुछ ज्यादा देखने की, बोलने की, सुनने की। संसार को देखने, बोलने और सुनने की इच्छा कम होना, इसी का नाम अंतःकरण शुद्धि।
हम बोल सकते हैं, देख भी सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई खास इच्छा नहीं कि किसी से हम बोलें, किसी को बहुत सुने। एक ईश्वर के को देखेंगे, ईश्वर की बात सुनेंगे और उनके बारे में चिंतन करेंगे, क्योंकि 3 से ही चिंतन बनता है। ये 3 इच्छा को जो डिसॉल्व कर दे उसका नाम है द्रव्य ज्ञान। अंतःकरण से काम क्रोध इत्यादि बहुत क्षीण हो गए। आप लंबे समय तक अकेले बहुत खुश रहते हैं। इन्हीं अकेले बैठे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, बोले हम फंस गए, अकेले रहना पड़ रहा है, हम कितने लोनली हैं, एक कुत्ता ही पाल लेते हैं। वो नहीं है। या मन ही मन किसी को याद करके गुस्सा आ रही है, वो नहीं है। तो श्रेयो ही द्रव्यमय एक मतलब इससे आपका चित्त जो है उसमें क्रोध नहीं आता है, काम नहीं आता है, कोई दुख नहीं है। बहुत फर्टाइल ग्राउंड है ये ग्राउंड गुरु के पास रहने के लिए और उनके शब्दों को पकड़ने के लिए। खींचता नहीं है किसी को, फिसलता नहीं है। इसके बाद याद रखिएगा, इस द्रव्यमय यज्ञ से आपका पुनर्जन्म नहीं खत्म होने वाला है। अभी आपके संचित कर्म भी बाकी हैं, वो आएंगे। अभी जो भी संचित कर्म हो, पैसा होने का या एक्सीडेंट होने का या पत्नी होने का या अपमान मिलने का, वो सब अभी भी आएगा। इसीलिए जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा, क्योंकि आत्मज्ञान ही हमारे रिसीवर को बर्न कर देता है। रिसीवर मतलब अहंकार, जिसके संसार में इंपॉर्टेंस है, सुख बुद्धि है, अपने सेपरेट आइडेंटिटी बनाने की इच्छा है। अब यह पूछेगा ज्ञान ये क्या होता है? दिन भर से ही हो रहा है। दिन भर से, बल्कि दूसरे दिन से दूसरे अध्याय से ही चल रही है कई बातें। अपने अहम की देश काल से अतीत अनंतता का ज्ञान जिस प्रोसीजर से होता है उसको ज्ञान यज्ञ बोलते हैं। इस प्रक्रिया से होती है। बोले आप जरा धीरे धीरे बोलिए, हम लिख नहीं पा रहे हैं। क्या बोला था? अहम की प्रक्रिया नहीं, सुनो। जिस प्रक्रिया से अपने अहम की देश कालातीत अनंतता का ज्ञान होता है। अभी आप बोल रहे हैं आई एम अलोन, जब आप बोलेंगे आई अलोन एम, हम अकेले नहीं हैं, हम ही हैं। उस प्रक्रिया का नाम जीवाई है। जीवाई ज्ञान यज्ञ। ओ ठीक है। इसका परिणाम यह होता है, क्या हुआ? हाँ, आवाज है? कहां पे आवाज? तभी भी आ रही है, एसी ऑन कर दीजिए। हाँ, वो एसी है, स्पीकर की आवाज है। आप देख लो भैया, जहां की आवाज हो, ऐसा ना हो सब बंद कर दो। इसी बहाने लोग सब फैन बंद कर दें। सुनिए भाई, सुनिए 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 सुनिए, वो सब एसी बंद कर दिया उन्होंने, लेकिन आवाज बनी हुई है। हाँ, अब गई। अब खोल दो भैया ये सब।
अच्छा सुनो, हमको सुनो, बजाय आवाज सुनने के। तो जिस प्रक्रिया से अहम के देश कालातीत अनंतत्व का ज्ञान होता है, उसको ज्ञान यज्ञ बोलते हैं। The procedure by which you know the limitless nature of I, that it is beyond time and space, and I alone am, this whole world is in me, but I am not in the world. This is called Jnana Yajna, which includes the 3 processes of Shravan, Manan and Dhyan. अगर किसी ने यज्ञ नहीं किया है 12 वाला और यहाँ पे आ गया वो, तो जो ज्ञान दिया जाएगा उसके अंदर वो फर्टाइल भूमि नहीं है कि उसको होल्ड ऑन करे। वो सुनेगा, समझेगा, लेकिन फिर झगड़ा करेगा बाहर जाके। याद रखना, टॉर्च ना कमरा साफ नहीं करता और झाड़ू जो है कमरे को लाइट नहीं लगाती। ज्ञान प्रमाण है। जितनी भी आप यहां लाइट लगा डालो, इस कारपेट को और कमरे को नहीं साफ करेगी। उसके लिए पानी चाहिए। कौन सा? प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभ्यंतर मल कबहु न जाई। वो प्रेम भक्ति का जल है। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभ्यंतर मल कबहु न जाई। रघुपति भगति वारी छालित चित, बिनु प्रयास ही सूझे, तुलसीदास यह चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे। अब आगे बढ़ते हैं। ये स्पष्ट है। श्रेयो ही द्रव्यमयाद यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप। और अगले लाइन में तो भगवान ने सीधे मारा शॉट और बोला सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। समझिएगा प्लीज, आपका थोड़ा सा ध्यान चाहेंगे। बोले हम पूरा ध्यान दे रहे हैं, थोड़ा क्या, हम भाग दौड़ के आए हैं। अभी तो गए थे, जब तक गए कमरे में 5:45-6 बज गया। कुछ खाने पीने का भी टाइम नहीं मिला। फिर आपके पास से गए, जब तक कमरे में पहुंचे सब लोग, हम लोग और पार्टनर 6:15 बज गया। फिर 6:30 बजे फिर निकलना है। फिर हमने आए भागे भागे। इतनी तपस्या तो हमने जब स्टूडेंट थे तब भी नहीं किया था। पढ़ाई करनी करते थे। अब देखिए हमारी बात आप सुनिए। जब बोलते हैं सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, सारे कर्म ज्ञान में ही समाप्त होते हैं। इसका 2 मतलब है। क्या मतलब बताइए? ऐसे हमने में बहुत कर्म किया तो सब ज्ञान समाप्त होना चाहिए था, एक को ज्ञान नहीं हुआ। इसका मतलब है कि जो कर्म योग करेगा, ध्यान दीजिएगा, सब कर्म नहीं, जो कर्म योग करेगा उसका अंतःकरण शुद्ध होगा, ईश्वर प्रसन्न होगा। शुद्ध अंतःकरण और प्रसन्न ईश्वर जीवन में सत्संग और गुरु को लाएंगे। इस जन्म में, अगले जन्म में कभी लाएंगे। गुरु महाराज हमको वेदांत का श्रवण करवाएंगे और अल्टीमेटली बताएंगे कि तुम ये जीव नहीं हो, तुम वो हो जिसमें कि कर्म नहीं है, कर्म के कर्ता नहीं हो, तुम अकर्ता हो, तुम वो हो जिसमें कि पूरी सृष्टि है, तुम वही ब्रह्म हो। इस तरह से कर्म की समाप्ति ज्ञान में होगी। ऐसा नहीं कि सारे कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाएंगे, हम झूठ बोलें ज्ञान में समाप्त हो गया हो, ऐसा नहीं होगा। दूसरा अर्थ इसका, एक अर्थ ये है, 2 अर्थ है। दूसरा अर्थ ये है, यहाँ पे भाष्यकार ये देते हैं कि जो सारे यज्ञ से, सारे कर्म से कुछ कुछ थोड़े थोड़े सुख मिलते हैं, कभी कभी थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ। ज्ञान होने पे पूरा सुख मिलेगा,
जिसमें ये सब थोड़े थोड़े सुख इंक्लूडेड रहेंगे। बताइए श्लोक कहाँ आया है? हाँ हाँ हाँ, यावदर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु भू क्या वे एक मिनट, तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, भूतेषु नहीं वेदेषु। जिस तरह से एक छोटा सा, क्या बोलते हैं उसको, तालाब तो नहीं, छोटा सा, उसके सागर के सामने जैसे वो छोटा है, वैसे ही इस ज्ञान के सामने सार है। तो सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। ये श्लोक आप टिक कर लीजिए, अगर आपने नहीं किया हो टिक कर लीजिए। याद कर सकते हैं तो क्या बात है, नहीं याद कर सकते तो याद करने की कोशिश करिए। दूसरी लाइन याद कर लीजिए, पहली न याद हो तो। अगला श्लोक तो आपको डेफिनेटली याद करना है। हमारे पीछे बोलिए, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। बोले आप तो कितने श्लोक को बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट, ब्रह्मार्पणम इंपॉर्टेंट था, और उसके पहले क्या बोलते हैं जो वही कर्म वाला था तो वो भी इंपॉर्टेंट था। वही इंपॉर्टेंट है तो है। अर्जुन ने सोचा कि ज्ञान मिलता कैसे है, कोई किताब आप बताइए, लेटेस्ट किताब हो, कोई वेबसाइट हो, लिंक भेज दीजिएगा। भाई लिंक का जमाना है आजकल। हाँ, वर्चुअल फ्रेंड ज्यादा है, रियल फ्रेंड है नहीं। वर्चुअली फ्रेंड रह गए। हाँ, ये विंडो कमरे की बंद रहती है, उसी की कंप्यूटर की खुली रहती है। एनीवे, तो अब बोलते हैं कि तद्विद्धि, तुम जाओ किसी महात्मा के पास। कोई भी ज्ञान बिना सुने नहीं आता। और याद रखना हमारी बात, ऐसे अलर्ट टप्प नहीं सुनना। आप क्लास 9th में हो या बीएससी में हो या बीए में हो, आपने हिंदी लिया हो या बायोकेमिस्ट्री लिया हो, या आप इलेक्ट्रॉनिक में हो या कंप्यूटर साइंस में हो, आपको एडमिशन लेना पड़ता है और एक क्लासेस होते हैं रोज, 1 साल तक क्लासेस होते हैं रोज, लगभग मोटी मोटी किताबें होती हैं। सिस्टमेटिक रेगुलर क्रोनोलॉजिकल स्टडी फ्रॉम अ कैपेबल टीचर, तब जाके आपके अंदर कुछ काबिलियत आती है। एम आई राइट? चाहे वो लॉ हो, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे इंजीनियरिंग हो। और वो विद्या जो आप इतनी मेहनत से पढ़ते हैं, उससे आपको थोड़ी सी नौकरी चाकरी शायद मिल जाए, जिसमें आप संतुष्ट नहीं रहते हैं। वो आपकी इमोशनल लाइफ को नहीं ठीक करती है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को। एक थोड़ा सा पैसा, थोड़ा सा आपको जो आपके शरीर का थोड़ा सा शायद सुख दे दे, उसके लिए आप इतनी मेहनत करते हैं। और इस विद्या के लिए, जिससे जन्म जन्म के हमारे दुख चले जाएंगे और अनंतता की अनुभूति हो जाएगी, उसके लिए हम साल में 7 दिन का यज्ञ करवा के काफी खुश हो जाते हैं। कभी कहाँ थोड़ा सुना, कभी वहां सुना, कभी नहीं सुना, अलग टप कुछ भी सुन लिया। नो सिस्टमेटिक रेगुलर क्रोनोलॉजिकल स्टडी ऑफ द स्क्रिप्चर, प्रेफरेबली फ्रॉम वन पर्सन, सो दैट उसको पता तो हो कि आपने क्या पढ़ा है, जहां भी श्रद्धा जिसकी हो। ठीक कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, बताइए आप। ऐसे ये इट्स अ वेरी सीरियस अफेयर। एक क्रम है कि पहले ये उपनिषद, फिर ये उपनिषद, ईश केन कठक प्रश्न मुंड मांडू के तित्तरी, एक सीक्वेंस है। स्टार्टिंग किए मांडुक से, स्टार्टिंग किए, बोले हाँ 17वां अध्याय चल रहा है, सुन लिए। हम उन बेचारे का क्या करें, उसकी क्या गलती है भाई। हमें
क्यों नहीं पढ़ाया गया? फिर वो टॉपिक बहुत क्लियर नहीं हो पाता, क्योंकि हर उपनिषद में एक प्रोग्रेशन है, एक उसमें जो दूसरे उपनिषद में नहीं थी, एक नई बात थोड़ी एडवांस बताई गई है उस उपनिषद में। और आप शुरू से पढ़ो, केनो उपनिषद पढ़ो, फिर वहां से पढ़ो, उसके पहले प्रकरण ग्रंथ पढ़ो, कोई हमको बताए समझाए। इसीलिए बोला तद्विधि, तुम जानो उसको। और ये विद्या इतनी सूक्ष्म है कि इसके लिए बहुत सुनना पड़ता है। इसीलिए बोला तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। प्रणिपात मतलब प्रणाम करो, विनम्र रहो थोड़ा सा। क्यों भाई? गरज तुम्हारी है। जब तुमको पता है कि किसी से ज्यादा मिल सकता है, तो उसके सामने उसके सामने उसको एहसास दिलाओ कि हम आपके सामने बहुत छोटे हैं। जाते ही मत प्रश्न ठोक दो। ध्यान कैसे करते हैं स्वामी जी? 11 बजे 1 बजे आए, ध्यान कैसे करते हैं? पर 12:30 बजे तक टाइम नहीं है, 12:30 की फ्लाइट है, 11:30 बजे का टाइम है। स्वामी जी अब बता दें ध्यान कैसे करते हैं? हमने कहा चाय पियो कि कॉफी? जिसके लिए हम इतना रगड़े, इतने साल रगड़ा हमने, महात्माओं के पास गए, ये घिस गया हमारा पूरा मत्था प्रणाम कर करके। पैर में दर्द हुआ, इतना चले। न चप्पल थी हमारे पास, न कपड़ा था, पूरा तलवा जल जाता था। हाँ, उसके बाद कुछ समझ में आई। और तुम हो घोंचू नंबर 1, तुम 1 मिनट में जानना चाहते हो? सस्ते में जानना चाहते हो इतनी चीज? भाई आप टाइम दो ना दूसरे को थोड़ा सा। तद्विधि प्रणिपातेन, प्रणाम करो, प्रश्न करो और सेव खाओ। बोले गीता में लिखा है सेव खाइए। कल सेवैयां थी भी, लोगों ने बताया, कल थी ना शाम को। हाँ, बोले लिखा तो है सेव। ये सेव नहीं है, सेव है, ये सेवा है। ऐसे संस्कृत पढ़ने वाले मिल जाए तो हो गया। जब हम गुरु के पास जाते हैं तो जरा इमोशनल एक्लेमेटाइजेशन होना चाहिए। सेवा क्या करता है? थोड़ा सा डिस्टेंस कम कर देता है। हमने बहुत बार देखा है कि कहीं गुरुकुल था, वहाँ स्टूडेंट गया पढ़ने के लिए, टीचर कहीं है, गुरु और स्टूडेंट कहीं है। हाँ, रोज टीचर पढ़ाता है, चला जाता है। कोई भी रिलेशन जब तक थोड़ा इनफॉर्मल नहीं होता, डेवलप नहीं होता। फॉर्मल से थोड़ी डिसिप्लिन आती है और इनफॉर्मल से थोड़ा प्यार आता है, क्योंकि उसके साथ आपको बहुत लंबा समय लगाना है। अब इट्स अ लॉन्ग टर्म रिलेशन, यू हैव टू मेंटेन। थोड़ा सा आप एक्लेमेटाइज करो। जब आप जाते हैं कैलाश तो कई जगह रुकना पड़ता है, क्योंकि एक बहुत एल्टीट्यूड सिकनेस होने लगती है। तो रुक जा थोड़ा सा, ऑक्सीजन बहुत कम है। वहाँ हाइट जो है 10,000 है, 11,000 है, और तुम 2,000 में हाँफ रहे हो, फूक रहे हो। थोड़ा जाओ वहाँ, रुको, जहाँ टहले वहलो जाके प्राणायाम करो। लेट द सिस्टम एक्सेप्ट यू एंड लेट यू एक्सेप्ट द सिस्टम। लेट द एयर एक्सेप्ट यू। जब आप किसी के पास जाते हो, आप पहले दिन यहाँ आए थे, आपको भी लगा होगा अरे यार ये रूम कैसा है, कौन पार्टनर कौन, इनके साथ रहना है, ये तो माता जी, हरिओम नमस्ते। आप हाँ, आप कहाँ से आई हैं? अच्छा, आप वहाँ से हैं? अच्छा, कानपुर से। अच्छा। फिर लगता है
एक बाथरूम कैसे शेयर करेंगे? 3 लोग हैं, 2 लोग हैं, कब जागेंगे? 7 बजे से क्लास है, हम लोग टाइम बना रहे थे कितने बजे आप जागेंगे, कितने बजे हम जागेंगे। कैसे करेंगे? कैसा रूम है? अरे देखो स्पाइडर आ गया क्या? कीड़ा कीड़ा कीड़ा। जब आप पहले दिन आए थे, हाँ, तो लगा ये स्वामी 18 दिन कैसे कटेगा यहाँ पे, बाप रे बाप, ये स्वामी जी कौन है, कहाँ से आए हैं ये? अच्छा सब लोग कमरे में, हम भी चले कि हम बाहर ही रहें? एक आध बार बाहर देखा, बहुत चप्पल, लौट गए। भीड़ बहुत है, बोले ये तो बाद में पता लगा जगह बनाना पड़ता है। थोड़ा सा खिसक के, थोड़ा सा बैठ जाइए, बैठ जाइए। वो आप एक एक्लेमेटाइज किए, थोड़ा किचन में गए, सब देखा, यहाँ गए वहाँ, अब धीरे धीरे एक्लेमेटाइज हो गए। जब कोई रिलेशन में ना किसी गुरु के साथ रहना, उसको प्रसन्न करना, क्यों? वो शायद बोल दे कि हम नहीं पढ़ाएंगे। स्कूल टीचर तो नहीं कि आप फीस दे दोगे पढ़ा देगा वो। भाई यूनिवर्सिटी में आपने फीस जमा कर दिया, बता रहे थे यूएस में कितना लगता है, एक सेमेस्टर का 10,000 कितना लगता है, कि आपने अब उसको ही इज कंपेल्ड टू टीच, द यूनिवर्सिटी टीचर। दिस टीचर इज नॉट कंपेल्ड टू टीच। बोले जाओ अपना काम करो यार, हमें क्या लेना देना तुमसे, भाग यहां से। वो कोई भूखा नहीं है पढ़ाने के लिए हमको, उसको ना सेवा चाहिए, ना उसको कोई पैसा चाहिए, ना उसको कोई इज्जत चाहिए, वो अपने ब्रह्म के ज्ञान में मस्त है वो, इसीलिए वो गुरु होगा। तो तद विधि, आप जरा पहले दिन से मत बोल दो कि ये पंचदशी हम पढ़ेंगे, या हम जो है महानारायण उपनिषद पढ़ा दीजिए। परिप्रश्नेन सेवया, 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने सेवा, मतलब है उनके मन में हम आ जाएं, हमारे मन में वो आ जाएं। Somewhere I need to have access to his mind. क्यों? तभी हमको, हमारी टिपिकल प्रॉब्लम्स है, हम झक्की टाइप है थोड़ा, तो हमें जरा समझाना ज़्यादा पड़ेगा। ये नहीं कि टाइम बाउंड कोर्स है कि 6 महीने में हो गया, 1 साल में हो गया, 1.5 साल में। सबका अलग अलग पीरियड है, सबकी पीरियड ऑफ मैच्योरिटी में टाइम लगता है। किसी को वही बात जल्दी समझ में आती है, किसी को देर में समझ में आती है, किसी को नहीं आती है, किसी को 10 साल साथ रहना है, किसी को 2 साल, किसी को 4 साल। एक मेडिसिन नहीं प्रिस्क्राइब कर सकते सबके लिए, ये सूक्ष्म, ये रास्ता कठिन है, यू नीड सपोर्ट, आलम्बन चाहिए। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम, वो लोग ज्ञान का उपदेश करेंगे। और वो मतलब कौन है? श्रोत्रिय होना चाहिए और ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। ध्यान देकर सुनिएगा, ये नहीं कि पता लगाओ हु एम आई, बस मेडिटेशन करो। अरे किस पे करें यार? बोले गुरु के पास गए, गुरु मौन थे। मौन मतलब क्या? अब मौन का कोई बहुत मतलब हो सकता है। मौन मतलब हो सकता है कि हम बात नहीं करना चाहते आपसे। बोले मेडिटेट ऑन साइलेंस। अरे हम, साइलेंस है क्या ये यार? ये हमको बताओ तो कि हु एम आई, ऐसे कैसे काम चलेगा? साफ साफ क्लियर तो करो, कि समझाओ तो, किस पे ध्यान करें। ये अलर्ट अप, हम पता नहीं साइलेंस क्या होता है, हमें डीपली समझाओ। हमें इसे साइलेंस वाइलेंस की बात मत करो कि चुपचाप रहो, शांत रहो। अरे शांति की ऐसी की तैसी, ये है क्या आत्मा, है क्या ब्रह्म, है क्या जगत? ये बेकार में फिर अर्जुन से बोल देते भगवान शांति में रहो, साइलेंस मेडिटेट करो, बेकार में 18 अध्याय बोले। ये सब बातें ना हमको नहीं समझ में आती। उपदेक्ष्यन्ति, वो जो व्यक्ति ध्यानशील होगा, उसके शब्द जीवंत होते हैं। He is not speaking, his words are live, his words have wings and wheels.
उसमें पर लगे होते हैं, वो हमारे हृदय में पेनिट्रेट कर जाते हैं। ये 34वां श्लोक। 35वें, 36वें और 37वें में फल लिखा है। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजनं सन्तरिष्यसि यथैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्। ये 3 का एक सेट है। सेट समझ रहे हैं ना? ये तीनों में बताया है क्या? फल क्या है? फल किसका? अरे इस ज्ञान का फल क्या है? बोले एक बात है, मोह तुमको नहीं होगा। मोह मतलब कन्फ्लिक्ट, युद्ध करे ना करे, यहां जाए। मोह मतलब बेसिक जो इमोशन है मोह का, वो राग है और अटैचमेंट है, गुस्सा है। यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि। समझ रहे हैं ना? अटैचमेंट मतलब क्या? क्या जी हम बेटे के पास जाएं कि कैंप आए? एक ही समय दोनों था क्या? बेटा भी बुला रहा है, कैंप भी बुला रहा है, तो कहाँ जाएं हम? टॉस कर लेते हैं। सास को खुश करें कि पति खुश करें, उनको खुश करते हैं तो ये हो जाता है। ये जो हर जगह खींचतान होती है मन में, इसकी मतलब कि हमारी प्रायोरिटी ईश्वर नहीं है। जो पता है कि हम गलत हैं, फिर भी हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, मोह है। हाँ, कभी कभी लोग सड़क क्रॉस करते हैं, खड़े रहते हैं, कोई गाड़ी नहीं, खड़े रहते हैं, जैसे ही कोई गाड़ी आती फिर स्टार्ट करते हैं। जब तक गाड़ी नहीं आ रही तब तक खड़े ऐसे देख रहे हैं, जहां क्रॉस किया वहीं आते हैं और टक्कर खाते हैं फिर, और फिर कहते हैं कार वाले ठीक से चलाते नहीं। हर जगह मोह आ जाता है इनका। मोह मतलब इंटेलेक्चुअल ब्लैकआउट, कि आप समझ नहीं पाते कि सही क्या है, गलत क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, लक्ष्य क्या है, साधन क्या है, हम ये कहाँ तक, इसका फल क्या होगा। यू कांट सी, बहुत दूर तक दिखता नहीं कि इससे भक्ति बढ़ेगी, कि वैराग बढ़ेगा कि नहीं होगा। मोह सकल व्याधिन कर मूला, ये पहला फल है। और फल क्या है सुनिए, ये भगवान इस तरह की बात कम करते हैं गीता में। हाँ, येन भूतानि अशेषेण दृक्ष्यसि आत्मनि, तुम मेरे में पूरा जगत देखोगे, ऐसा नहीं बोला। मेरे में और तुम में, दोनों में ही, आत्मनि और मई, मतलब हमारी तुम्हारी आत्मा तो एक होगी, सुबह से ही देख रहे हैं, उसमें पूरा जगत दिखेगा। हमने इसी बात को ब्रह्मार्पण में बोला था, अगर आपको याद हो तो। छोड़िएगा नहीं, ये सब बारीक बातें हैं। बोली मेरा बच्चा ना बीमार है, बहुत दुखी। अरे दुखी हो कि बीमार ठीक हो जाएगा क्या? वो उसकी दवाई करो। मतलब कहीं पे जो कंट्रोल छूट जाता है थिंकिंग का, वो मोह है। ये पहला है, पहला फल। दूसरा फल भगवान बोलते हैं कि बोले तुम पापी नहीं हो, पापी के सबसे बड़े पापी तुम ही सब मान लो। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तमः। हाँ, मतलब ये पाप क्या है? खुद ही बोलते हैं वृजनम, ढेर सारे जो तुम्हारे वासना है, कर्म फल है, यही पाप है। ये सागर की तरह है, और ये जो ज्ञान हम तुमको देने वाले हैं, ये नाव की तरह है, ये पूरा क्रॉस करवा देगा। सर्वम ज्ञान प्लवेनैव वृजनम संतरिष्यसि। क्या एश्योरेंस है! अरे हम इतने बड़े पापी नहीं, इतना लिखा है।
सर्वेभ्य पापेभ्य पापकृतम, देखो सुपरलेटिव है, तरतम, मतलब महापापी है ये आदमी। ओ माय गॉड। और अगर ये भी इस ज्ञान को प्राप्त करता है तो क्या होगा बताइए? तो क्या होगा? वो उस ज्ञान रूपी नौका से, सागर क्या है? ढेर सारी वासना। क्या क्या नहीं वासना है? पहनने की वासना, बोलने की वासना, अच्छा दिखने की वासना, हेयर कटिंग करने की वासना, सैलून में जाने की वासना बार बार, बेटे की वासना, पोते की वासना, पोती की वासना, अच्छा हाँ, खाना खाने की, अच्छे खाना खाने की वासना, अच्छे बेड की वासना, हाँ, बाहर घूमने की वासना, अच्छे कार की वासना, हाँ हाँ, और बहुत जो है क्या बोलते हैं, कुछ सोचने की वासना, सुनने की वासना। ये तो हम बहुत छोटी लिस्ट दे रहे हैं। पिक्चर देखने की वासना, दिल दिया है किडनी भी देंगे, वो वासना, दिल वाले किडनी ले गए, इस तरह की जो वासना है ना, एक पिक्चर ऐसी, तो इसकी वासना। एक वासना है। और आप पता लगाओ, जब से आप का इस संसार में प्रादुर्भाव हुआ है और अभी तक में कितनी वासना घटी है कि बढ़ी है? ईमानदारी से आप उत्तर दीजिएगा अपने को, हम नहीं कुछ कह रहे। जब आप 10 साल के थे तब ज्यादा शुद्ध थे कि अब है? जब आप 20 साल के थे तब ज्यादा कंट्रोल्ड हैं कि अब 50 साल के हैं तब कंट्रोल्ड है? पहले चिंता ज्यादा होती थी कि अब चिंता ज्यादा होती है? बोले हम सब तुमको पार करवा देंगे। 2 फल है, पहला था मोह निवृत्ति और दूसरा है पाप नाश, तीसरा है कर्म नाश। बोले बहुत यथई धाम से समिद्धोग्नि, कोई बहुत बड़ा क्या बोलते हैं कॉन्फिगरेशन ऑफ फायर है, समझ गया? आग का बहुत ज्यादा आपने कहीं आग पैदा कर दिया, उसको क्या बोलेंगे, कॉन्फिगरेशन ऑफ, नहीं नहीं हिंदी में, आग बहुत ढेर सारी कहीं आप में लगा दी है, हाँ, बहुत तेज आग ढेर सारी, समिद्धोग्नि है, सम्यक इद्ध है, छोटी मोटी नहीं, नहीं दावानल नहीं, वो अलग है, छोटी मोटी नहीं, वो जबरदस्त आग लगाया है। और उसमें जैसे कि कोई लकड़ी वकड़ी डाले तो तुरंत जल जाती है। बताइए आग क्या है? वेदांत का ज्ञान। हम लोग की छोटी मोटी आग रहती है, हाँ, और उसमें हम लकड़ी डालते हैं, जो आग थी वही बुझ गई। तो इसीलिए बोला ये था ये धामसी समिद्धोग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुना, ज्ञान आग्नि दग्ध सर्व कर्माणि भस्मसात। इसीलिए बहुत दिन तक क्या सुनो, फिर क्या करें, मनन करो। सच में ऐसा है? कोई डाउट आ रहा है ना, उसको पूछो, खुद सॉर्ट आउट करो, ध्यान करो। देखो भगवान कितना प्यारे हैं, कहां कहां से विषय ला रहे हैं। हमें तो हर श्लोक में उनकी करुणा ही झलकती है। फिर से सुनो, आओ तुमको फिर सुनाते हैं। ये कौन सा श्लोक है? 37वां, 37 श्लोक है। और उसको, और फिर पानी मत डाल दो विषय का बीच में, गुस्सा करके खत्म मत करो, तो बड़ी मुश्किल से आग लगाया गया है, इसको जलाने में बहुत समय लगता है, तब कर्ता भोगता जाता है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्। अब भगवान ने साधन बताया।
से, बताया तो था यज्ञ वाला, नहीं अब जो है डायरेक्ट साधन बता रहे हैं कुछ इस ज्ञान के लिए खास। बोले अर्जुन देखो एक बात तुमको बताते हैं, ज्ञान की तरह कोई शुद्ध करने वाला है नहीं। बताइए क्यों? अगले जन्म से बचा ले जाएगा, वरना अगले जन्म फिर गर्भवास होगा, फिर माँ के गर्भ में जाएंगे, फिर निकलेंगे और फिर क्या क्या करेंगे। बाले दुखातिरे को मलोलिपतम पिपासा नोष्ठक्तश्चेन्द्रियेभ्यो भवगुणजनिता जन्तवो मां तुदन्ति नानारोगादि दुःखदत्परमशः शङ्करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराध शिव 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 श्री महा। फिर बच्चे बनेंगे अगर ह्यूमन बर्थ मिला तो, नहीं तो फिर दूसरे भी तो हैं। इस जन्म में हमको दुख से बचा लेंगे, छोड़िए खैर, पता नहीं इस जन्म में कितने और दुख आने वाले हैं, कौन कौन मरने वाला है, कौन कौन जीने वाला है, कितने बार अपमान होगा। अभी हर बार रोएंगे क्या और हर बार गुस्सा ही करेंगे क्या? कितनी बार रोएंगे, कितनी बार चिल्लाएंगे, कितनी बार डिप्रेशन में जाएंगे। इसीलिए बोला तुम तैयार हो जाओ। तत्स्वयं योग संसिद्ध, तत्स्वयं योग संसिद्ध, भाष्यकार लिखते हैं योगेन कर्म योगेन समाधि योगेन च संसिद्ध संस्कृतो योग्यता मापन्न मुमुक्षु कालेन महता आत्मनि वंदति लभते इत्यर्थ। तत्स्वयं योग संसिद्ध मतलब क्या है? ये कर्म योग से अष्टांग योग से मैच्योर हो गया था। मैच्योर मतलब जिसके मन में आरडीसी बहुत कम हो गया है, रिएक्शन डिमांड कंप्लेन, उसको न गुस्सा आता है, न अपेक्षा है, न उसके अंदर काम है, न ईर्ष्या है, ध्यान की क्षमता ज्यादा है। चलें आगे, पूरा कर लिया जाए। अब अगला श्लोक आपको तो याद ही करना है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परम, अब ध्यान दीजिएगा प्लीज, ये श्लोक सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और भाष्यकार तो इतना एफेसिस से लिखते हैं ये न एकांतेन ज्ञान प्राप्ति भवति, जिससे निश्चित ही ज्ञान प्राप्त होता है। मैंने जल्दी बताइए क्या है? कल सुबह तक हो जाएगा, शाम तक निकल जाएंगे बस से। देखिए अगर किसी को ज्ञान होता है यहाँ पे तो जाइएगा मत, पूरा कैंप कर लीजिएगा। तत् क्या बोलते हैं? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर। श्रद्धावान मतलब पता है क्या है? क्या है बताइए? यू आर डीलिंग विद अ टोटली, जहाँ हमने आपसे कहा ना बाहर एक आदमी बुला ला, उसको लाल रंग की टी शर्ट पहने हैं और ब्लू रंग की जीन्स है, तो गए हैं, हाँ है, बुला लाओ। जरा बाहर जाना है, स्वानुभूति वाटिका है, देखा उसको, दिखा देखा है, जाओ किचन में जाओ, खाने के लिए है, मिल गया, मिल गया। जहाँ पे आपकी आँख से और कान से नाक से कोई चीज़ आसानी से दिख जाती है, वहाँ ज़्यादा श्रद्धा की जरूरत नहीं होती है। वो बहुत प्यारा आदमी है, उससे बात करते देखो, जहाँ से आपको इमोशन दिख गया वो भी श्रद्धा की जरूरत कम है। हाँ आपने ठीक बोला था, बिकॉज बहुत जल्दी वो सर्टिफाई हो जाती है।
सुनो, हाँ, दृष्टा है दृष्टा, जो अकर्म में कर्म को देखता है, कर्म में अकर्म को देखता है। अब आपको ये लाल शर्ट की तरह वो नहीं दिखेगा कुछ। इट इज अ वेरी वेरी सटल एरिया। समझ में नहीं आएगा, आसानी से नहीं आएगा। कोई चीज समझ में ना आए फिर भी हम मान लें, ठीक है बोल रहे हैं तो होगा यार, बोल रहे हैं तो होगा। तुमको समझ तो आया नहीं, कोई नहीं समझ में आया हमको क्या कि एक दुष्टा है। नहीं दुष्टा नहीं, दृष्टा, दृष्टा है, दृष्टा। तो अगर चूंकि ये हमें समझ में नहीं आया फिर भी हमने मान लिया, हमने बेनिफिट ऑफ डाउट दिया कि गुरु हैं, ठीक ठीक ही बोले होंगे, शायद हमारे अंदर वो काबिलियत नहीं है। गुरु ने कहा सुनो, जाओ मंत्र जप कर लो। अब वो गुरु को नहीं जानता कि गुरु मंत्र बता रहे हैं, मंत्र की शक्ति क्या है। श्रद्धा मतलब गुरुदेव बोलते थे टू बिलीव इन विच यू डोंट नो सो दैट यू कैन नो इन व्हाट यू हैव बिलीव्ड इन। जिस चीज को आप नहीं जानते उसको मान लेना, जिससे कि जिसको माना है उसको जान लेना। बहुत श्रद्धा चाहिए। क्यों? वेरी अननोन टेरिटरी, कुछ दिखता नहीं है यहाँ पे। भगवान दिख गया, आज शाम को दिख गए, दिख गया, हाँ दिखे थे, वहीं से जा रहे थे देवकी से। ये नहीं मिलेंगे वैसे। बहुत टाइम लगता है तब तक के लिए। क्या करें? ओम नमः शिवाय कितने बार? 1.25 लाख करो, और 1.25 लाख तुम करते रहो जब तक कि 1.25 करोड़ ना हो जाए भैया। या 6 लाख कर लो, चलो 1.25 लाख छोड़ो, 6 लाख, क्योंकि 6 अक्षर है ना, पंचाक्षर है तो 5 लाख कर लो, 6 मत करो, 1 लाख घटा देते हैं, 5 लाख कर लो। 5 लाख, हाँ, ये तो बस ओम नमः शिवाय, इसमें है क्या? सॉरी आपने बोला तो करेंगे। जय हो, जय हो, जय हो। आपको कुछ पता नहीं है, बस श्रद्धा के बल से कि भगवान हमको ठीक ही मार्गदर्शन देंगे। हमें भगवान गलत नहीं कुछ सुनाएंगे, ठीक है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ठोक के बोल रहे हैं, लघुते ज्ञान, उसको ज्ञान मिलेगा। बड़ा देखो, गुरु को हम लोग एक व्यक्ति दिखता है गुरु, भाई एक वो भी तो खाता है, वो भी हमारे तरह सोता है, वो भी चलता है, लेकिन उसमें ईश्वर देखना कि नहीं, ईश्वर ही इससे बुलवा रहे हैं, इसके लिए श्रद्धा चाहिए। ये सही होंगे, हम गलत होंगे, श्रद्धा चाहिए। शास्त्र ठीक होंगे, गीता ने सही बोला है ये सब बात, ये 4था अध्याय ठीक है, सही बात है जो बोला है भगवान ने। भले हमें को सब समझ में नहीं आया श्लोक, लेकिन सही बोला है। शास्त्र में, गुरु में, भगवान में और आत्मा में, अपने में कि हम भी कर सकते हैं, आत्मश्रद्धा भी रखो। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम न चिरेणाधिगच्छति, न चिरेणाधिगच्छति। श्रद्धा रखो, नंबर 2 क्या? तत्पर मतलब कमिटेड रहो, कैजुअल अप्रोच मत रखो, कभी कभी कहीं कहीं कुछ थोड़ा थोड़ा।
ये जब तक तुम पीछे नहीं पड़ोगे ना एक टॉपिक के, तब तक यू कैन नॉट हिट। ये हाफ हार्टेड अप्रोच नहीं काम करता, चाहे वो संबंध हो, चाहे ऑफिस का काम हो, चाहे घर हो। यहां पे कैसे हाफ हार्टेड काम करेगा? कमिटेड है। कमिटेड मतलब कम एंड मिट जाओ आकर। हाँ, अपने आप को मिटाने के लिए तैयार रहो, लगे रहो, पीछे पड़े रहो। भले ही तुम मर जाओ फिर पैदा होगे, लेकिन पीछे पड़े रहो। तत्पर संयत इंद्रिय, संयत मतलब इंद्रियों को ऐसा बनाओ कि तुम्हारा फोकस बना रहे, डिस्ट्रैक्टेड ना रहो, कंट्रोल रहो। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम, तुमको समय से शांति मिली जाएगी। अच्छा, उल्टा दिखाया अब। बोले अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। एक तो ये अलग कैटेगरी है। एक तो तुम जानते नहीं हो और फिर किसी की बात मानते नहीं हो। तुम्हारे अंदर 3 क्वालिटी है। एक तो तुम जानते नहीं हो, फिर किसी को बड़ा मान नहीं पाते हो, और तीसरी जो सबसे खतरनाक बात है, बोलो, हाँ, संशय मतलब जानते हैं, कुछ भी बोलो तो डाउट ही आता है। सच में ऐसा है क्या? सच में है कि हम गायत्री मंत्र पढ़ते हैं तो उससे सच में बुद्धि तेज होती है क्या? आई डाउट मतलब इनिशियली यू हैव बिकम नेगेटिव ऑलरेडी तुम नेगेटिव हो गए उसको लेके। कोई कितना भी समझाएगा तुम नहीं मानोगे। तुम पहले से तुमने थोड़ा सा अपना ओपिनियन नेगेटिव कर लिया। भगवान ने बहुत कस के डांटा, बोले विनश्यति, इनका नाश हो जाता है। भाई संशय से सेवा ना कर पाएंगे, ना संशय से जप कर पाएंगे, ना संशय से पूजा कर पाएंगे, ना संशय से ये रेगुलर सत्संग कर पाएंगे। बोले और तो छोड़ो, नायम लोकोस्ति न परहा। बोले सच में उनसे वो प्यार करो ना तो भी विश्वास नहीं करते कि सच में प्यार किया इन्होंने। ऐसे लोग हमने देखा, प्यार बहुत करो फिर भी उनको लगता है सच में ही प्यार करते हैं हमसे। इतना मारेंगे तुमको, अब दो है हमारे पास। ये उनको ना प्यार सुनाई समझ में आता है। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। और भगवान बोलते हैं नायम लोकोस्ति, उनको इस संसार में शांति नहीं मिलेगी, ना परह ना सुखम संशयात्मना। डांट के बोला इस बात को। तुम मानो तुम्हारी बात, हमको मौका तो दो 1 साल का, हमको 1 साल का मौका दो, फिर तुम देखना रिजल्ट क्या है। अगर तुमने किसी पे गलत बिलीव किया होगा तो पता चल जाएगा। आप यहां विश्वास करके पधारे, आपको 2-4 दिन में पता चल जाएगा कि हमसे गलती हुई कि हम ठीक आए। इतनी बुद्धि सबकी होती है। हाँ तो बोलिए, ये नहीं। और अगर गलत कहीं गए हों तो आप पता चल जाएगा कि हम बेकार में आ गए, यहाँ पे सब कुछ, यहाँ कुछ होता नहीं, बेकार है। अब भगवान 2 श्लोक से कंक्लूड करते हैं। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान समछिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय तस्मादज्ञान संभूतम हृत्स्थम ज्ञानासिनात्मना छित्त्वैनं संशयं येन। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। अब भगवान रैप अप करते हैं सारा। देख रहे हैं कितना अच्छा अध्याय है। बोले देखो देखो अर्जुन, योग संन्यस्त कर्माणम। यहां योग संन्यस्त कर्मा मतलब ज्ञान संन्यास, ज्ञान कर्म संन्यास। ज्ञान समछिन्न संशय, जिसका सारा संशय कि मैं जीव हूं कि जगत हूं, आत्मवंतम न कर्माणि,
आत्मंतम मतलब जो 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 आलसी नहीं है, अप्रमत्तम। हाँ, उनको कर्म बांधते नहीं, रिजल्ट दे रहे हैं बस। बोले जिसने ज्ञान से, कौन सा ज्ञान, कौन सा ज्ञान, नहीं नहीं नहीं, कौन सा ज्ञान, अरे 18वें श्लोक वाला भाई, हाँ, कर्म जो बोला है कि कर्म या कर्म को देखना, उस वाले ज्ञान से तुम्हारे सारे संशय, कौन संशय, हम सुखी हैं, दुखी हैं, मेरा ये है कि ये है, अगला जन्म, ये सब का सब संशय है, ये सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए अर्जुन उठो, लड़ाई करो। तस्मात् अज्ञानं संभूतम हृदस्थम ज्ञानासिनात्मना। बेचारा अर्जुन, बोले इसको तुम खत्म करो, इस ज्ञान को। चित्वैनम संशयम योगम आतिष्ठोत्तिष्ठ, इतनी देर तक ज्ञान की बात बता के बोले आतिष्ठ, उत्तिष्ठ, लड़ाई कर चलो। अब नेचुरली इस तरह की बात करेंगे, नहीं 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 नहीं, वो तो भगवान बोल रहे हैं कि तुम लड़ाई नहीं, मतलब तुम अपने आप को शुद्ध करके, तुमको हम यहीं देखना चाहते हैं। तुम्हारे अंदर वो योग्यता नहीं है अर्जुन। अगर ज्ञान संन्यास योग नहीं कर पाए, कर्म संन्यास, तुम कर्म योगी ठीक से करो। तुम्हारे अंदर रजोगुण है अभी, हमने तुमको पूरा रोड मैप दिखा दिया। आई हैव शोन यू द होल रोड मैप, पहले से लेके 42वें श्लोक तक, पहले से लेके 17वें श्लोक तक, फिर 18वें से लेके 25वें श्लोक, 24वें श्लोक तक, फिर 24वें से लेके 33वें श्लोक तक साधन था, फिर 34वें में प्रणिपात था, फिर 35वें से 37वें तक फल था, फिर 38 श्लोक में ज्ञान की महिमा थी, फिर 39 श्लोक में श्रद्धा की महिमा थी, फिर 40 श्लोक में जिनमें श्रद्धा नहीं है उनके बारे में बताया था, फिर 41वें और 42वें श्लोक में हमने रैप अप करके बता दिया यही हमारा तुम्हारा लक्ष्य है और साधन क्या है। आप देख रहे हैं गीता की महिमा। तो कल हम लोग 5वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। आरती करते हैं।